श्री भगवद मुदित जी कहते हैं कि सेवक के समान संसार में आज तक कोई दूसरा सेवक नहीं हुआ। वे संपूर्ण धर्मियों में प्रधान थे और श्री हरिवंश के नाम और उनकी वाणी उनका सर्वस्व थे। मध्य प्रदेश के गौड़ अंचल में गढ़ा नामक स्थान है, जहाँ चतुर्भुज दास जी निवास करते थे। उनका सेवक जी के साथ निष्कपट प्रेम था। दोनों ने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और दोनों बड़े पंडित व चतुर थे। उन लोगों का हरिभक्तों से स्वाभाविक अनुराग था। दोनों किसी सद्गुरु की तलाश में थे। एक दिन श्री वृंदावन से रसिक उपासकों की एक टोली गढ़ा पहुंची। रसिकों ने पूरी रात लीलागान किया और ये दोनों चतुर्भुज दास जी और सेवक जी प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करते रहे। रसिकों ने इनकी श्रद्धा देखकर पूछा कि तुम किसके शिष्य हो? दोनों ने कहा कि हम अभी किसी के शिष्य नहीं हैं। अब आप बताएं कि हम किसको गुरु बनाएं। तब रसिकों ने कहा कि श्री वृंदावन में आजकल श्री हरिवंशचंद्र सब रसिकों द्वारा प्रशंसित हो रहे हैं। यह कहकर रसिकों ने श्री हिताचार्य के रस सिद्धांत की रूपरेखा उनको समझाई और उनकी जगत क्रिया से अलग रहने का वर्णन किया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने श्री हरिवंशचंद्र से दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया, किंतु वे गृहस्थ में से शीघ्र निकल नहीं पाए और उधर हिताचार्य अंतर्धान हो गए। इस समाचार से दोनों मित्रों को अधिक कष्ट हुआ और वे घर का काम छोड़कर उन्मत्तों की भांति घूमने लगे। श्री वृंदावन से फिर यह खबर आई कि श्री हरिवंश जी की गद्दी पर श्री बनचंद्र जी विराजमान है। चतुर्भुजदास जी ने सेवक जी से कहा कि अब हम लोगों को श्री बनचंद्र जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए, किंतु सेवक जी ने कहा कि दीक्षा तो मैं हरिवंशचंद्र जी महाराज से ही लूंगा, नहीं तो शरीर का त्याग कर दूंगा। यह सुनकर चतुर्भुजदास जी तो श्री वृंदावन चले गए और श्री बनचंद्र जी से दीक्षा ले ली। और इधर सेवक जी ने स्वप्न में देखा कि श्री गुरु ने उनको वृंदावन पहुंचा दिया है और वहां उन्होंने श्रीहित जी के दर्शन किए हैं और स्वप्न में ही उनसे मंत्र प्राप्त किया है। स्वप्न में ही श्री गुरु ने उनको श्री वृंदावन व यमुना पुलीन एवं श्री प्रिया प्रियतम के दर्शन करा दिए। इसके साथ उन्होंने सेवक जी को वाणी रचना की सामर्थ्य प्रदान कर दी, जिससे वे श्री प्रियालाल की रहस्यमय लीलाओं का गान करने लगे। इस प्रकार श्री गुरु ने स्वप्न में सेवक जी को अपनी संपूर्ण निधि प्रदान कर दी और सेवक जी अपने आप को धन्य समझने लगे। उधर चतुर्भुजदास जी श्री वृंदावन से श्री बनचंद्र गोस्वामी से मंत्र लेकर वापस आए। जो मंत्र वे लाए थे वही सेवक जी ने उनको सुना दिया और उनको अपनी रचना सेवक वाणी भी सुनाई। सेवक वाणी में सर्वस्व श्री हरिवंश ही है तथा उनको श्री श्यामा श्याम से सर्वथा अभिन्न माना है। इसलिए भगवद मुदित जी ने कहा है कि जो लोग सेवक वाणी नहीं जानते, रसिक लोग उनकी बात को प्रामाणिक नहीं मानते। सेवक वाणी जो नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। श्री वृंदावन में श्री बनचंद्र जी ने जब इस वाणी को सुना तो सेवक जी को देखने की उनकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने निश्चय किया कि मैं जिस दिन सेवक को देखूंगा उस दिन उनके ऊपर श्रीजी का भंडार न्यौछावर करके लुटा दूंगा। सेवक जी ने श्री बनचंद्र जी का जब यह निश्चय सुना तो वे कांप उठे। वे विचार करने लगे कि मैं तो प्रभु इच्छा से श्री वृंदावन जा रहा था, लेकिन मेरे जाने से श्री ठाकुर जी का भंडार लुटता है, तो अब मैं नहीं जाऊंगा। श्री बनचंद्र जी ने जब सुना कि सेवक जी नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने सेवक जी को आने के लिए आग्रहपूर्ण पत्र लिखा और उनको अपनी शपथ दिला दी।
अब सेवक जी विवश हो गए, किंतु वे भंडार लुटने के भय से भेष बदलकर श्री जी के दर्शन करने पहुँचे, परंतु बनचंद्र जी ने उनकी नेह भरी चितवन देखकर उनको बहुत भीड़ में पहचान लिया। श्री बनचंद्र जी अत्यंत हर्षित होकर उनसे उठकर मिले। सेवक जी ने प्रार्थना की कि मेरे आने से श्री ठाकुर जी की सामग्री लुटनी नहीं चाहिए, और यह कहकर उन्होंने गोसाई जी के चरणों में अपना माथा रख दिया। बनचंद्र जी बोले कि मैं भी प्रण किए बैठा हूँ, अब तुम ही बताओ कि ये दोनों बातें कैसे बनी। अब तो इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसादी भंडार न्यौछावर करके लुटा दूं, और उन्होंने भंडार लुटा दिया। श्री भगवत मुदित जी कहते हैं कि इस घटना में यह प्रत्यक्ष दिखलाई देता है कि गुरु शिष्यों पर किस प्रकार से रीझते हैं और उनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करके किस प्रकार रस में भीजते हैं। श्री बनचंद्र जी ने उसी दिन से आज्ञा दी कि 84 और सेवकवाणी को सदा एक साथ ही लिखना और पढ़ना चाहिए। चरित्र के अंत में भगवत मुदित जी ने कहा है कि सेवक जी के समान अन्य कोई ऐसा उपासक नहीं हुआ जिनके प्रण की रक्षा स्वयं उनके गुरुदेव ने की।